K24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत के सेनानायक CDS विपिन रावत और जांबाज योद्धाओं के दुर्घटना में निधन पर देश स्तब्ध। शहीद स्मारक पर अनेक संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। विश्व मानवाधिकार दिवस पर शहर भर में अनेक स्थानों पर आयोजित हुए कार्यक्रम। मानवाधिकारों पर हुई चर्चा और गोष्ठियां। शहर के प्राचीनतम राजर्षि महाविद्यालय के स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रम। हवन यज्ञ के साथ हुई शुरुआत। सरकार की सौगात का हुआ उद्घाटन। और राजस्थान सरकार की खामियों को लेकर 16 दिसंबर को भाजपा की आक्रोश रैली। जिला भाजपा की बैठक में पदाधिकारियों को दी जिम्मेदारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत के सेनानायक CDS विपिन रावत की दुखद दुर्घटनावश हुई मौत से भारत का जन जन आहत है। अलवर शहर में भी रावत के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें नम आंखों से नमन किया गया। स्थानीय मन्नीकरण पुस्तक विक्रेता संघ के बैनर तले CDS विपिन रावत के निधन पर शोक सभाएं आयोजित की गई। इस दौरान उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान उपस्थित संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि CDS रावत का इस तरह निधन होना बेहद दुखद है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा का रखा है। अलवर पुस्तक एवं स्टेशनरी व्यापार समिति के सभी सदस्यों ने सुबह पुष्पांजलि अर्पित की है। ये देश का एक दुर्भाग्य के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसा हादसा हुआ नहीं जो अब हुआ है। मैं तो कहूँगा देश में ऐसे वीर जवान दोबारा से पैदा होने चाहिए, जिन्होंने देश के लिए हमेशा काम किया है। हमेशा देश में अपने तन मन धन से उन्होंने काम किया और देश सेवा में उन्होंने ऐसा कार्य किया जो अमर के रूप में देखा जाएगा। और जो ये हादसा हुआ है, मैं कहता हूँ ये बड़ा ही दर्दनाक है। दिल में इतना गहरा आघात लगा है, इसकी पीड़ा व्याख्या के रूप में नहीं कर सकते। बिहारी पारासर, अध्यक्ष अलवर पुस्तक एवं स्टेशनरी व्यापार समिति। आज मन्नीकरण विकास समिति के सभी सदस्यों की ओर से भारत के प्रथम CDS महान नायक विपिन रावत जी एवं उनकी टीम के जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, जो देश के लिए बहुत ही दुखद है, उसके लिए हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसे महान सपूत जिन्होंने कहा कि एक गोली अगर उधर से चली तो हमारी गोलियों की गिनती नहीं होगी, ऐसे वीर सपूत जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाने में अपना इतना सहयोग दिया जिसकी हम भारतवासी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं ऐसे वीर जवान को सैल्यूट करता हूँ। ऐसे वीर जवान घर घर पैदा हो, ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। भगवान से ये भी कामना करता हूँ इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और देश में खुशहाली। अलवर के निजी विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालकों ने शुक्रवार को स्थानीय शहीद स्मारक पर देश के सेना नायक के असामयिक निधन पर उन्हें अपने नन्हे नन्हे हाथों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर संस्था प्रतिनिधि ने CDS विपिन रावत के जीवन व्रत से बच्चों को अवगत कराया। विद्यालय के बच्चों ने CDS रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 जांबाज सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। फर्स्ट स्टेप और ब्लूबेल स्कूल की तरफ से आए हैं हम यहाँ पर, जो अभी बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। हमारा पूरा देश जिस हादसे से स्तब्ध है, CSD विपिन लक्ष्मण सिंह जी रावत जी के साथ जो हुआ है, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ हमारे 11 जो मिलिट्री शहीद हो गए हैं, वो बड़ा, उससे पूरा देश जिस तरह से दुखी है। आज हमने हमारे बच्चों को उनके बारे में, उन्होंने जो देश के लिए जो योगदान दिया है वो कोई सोच भी नहीं सकता है। दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। चीन, पाकिस्तान आज उन्हीं के कारण हमारे से डरते, भारत से डरते हैं। तो इसीलिए उसी के कारण हम आज यहाँ पर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते थे, हम उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। और इस दुख के समय में हम सभी देशवासियों को एक साथ रहना चाहिए और इस दुख की घड़ी का मिलके सामना करना चाहिए। नेहा खंडेलवाल, ब्लूबेल स्कूल कोऑर्डिनेटर। मेरा नाम शानू खंडेलवाल है।
मेरा नाम शानू खंडेलवाल है और हम फर्स्ट स्टेप स्कूल के बच्चों को यहाँ लेके आए हैं, जो हमारे तमिलनाडु के कुन्नूर में जो सैन्य घटना हुई थी उसमें हमारे CDS जनरल विपिन सिंह रावत जी का जो और उनकी पत्नी का जो 13 लोगों समेत जो निधन हुआ है, उसके लिए हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और ये पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ी दुख की घटना है और यहाँ पे हम बच्चों को यही सिखाने के लिए लाए हैं कि आगे जाके उनको अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में आर्मी में जाना चाहिए और अपने भारत देश के लिए गर्व महसूस करवाना चाहिए। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा अधिकार संगठन के बैनर तले स्थानीय शहीद स्मारक पर एकत्र हुए संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने देश के पहले CDS विपिन रावत के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। संगठन के जिलाध्यक्ष गोपाल जायसवाल ने अपनी संवेदना व्यक्त की। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की। आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिला कार्य की तरफ से सभी सदस्यों ने यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि स्थापित की है। विपिन रावत जी को हमारा पूरा संगठन की तरफ से उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गोपाल जायसवाल, जिला अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन। मैं विष्णु सोनी, सोलकर ज्वेलरी विकास समिति अध्यक्ष। आज हमारे देश ने एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ जांबाज उसको खो दिया, जिसके लिए पूरे मानवाधिकार जिला कमेटी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। यहाँ पर मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने घरों पर एक बार श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें ऐसे महान आत्मा के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और महिला मोर्चा द्वारा CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जांबाज भारतीय सेना नायकों के असमय दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। स्थानीय शहीद स्मारक पर एकत्र हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर शहर के अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के सामाजिक, व्यापारिक और जिले के मानवाधिकार संगठन की ओर से शहर के अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मानव अधिकारों को लेकर चर्चा की गई। मानवाधिकारों पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। शहर के स्थानीय तिब्बत बाजार में तिब्बत सहयोग मंच के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल, मंच के राष्ट्रीय प्रभारी गौरव शर्मा, सपना भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने मानवाधिकारों के रक्षार्थ कार्य करने का वचन लिया। मंच के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल ने मानवाधिकार दिवस के मनाए जाने के पीछे के कारणों से अवगत कराया। आज 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जो कि तिब्बत मार्केट के अंदर मनाया जा रहा है, जो कि मनुष्य के जो अधिकार है उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए 10 दिसंबर 1948 को क्या है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर क्या किया गया था, एक विधेयक पारित किया गया था कि मानवाधिकार दिवस के लिए, कि मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया गया था, जिसका लगातार हर साल ये इसी दिवस को 10 दिसंबर को यहाँ पे मनाया जाता है लगातार। और इससे क्या होता है कि मनुष्य के जो अधिकार है उनके सुरक्षा का, उनके शिक्षा का, उनके खाने पीने का, उनका सबके अधिकारों की रक्षा के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। यहाँ पर अपने न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अलवर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुनील कुमार गर्ग जी थे, और गोयल जी थे। हमारे राष्ट्रीय युवा प्रभारी गौरव शर्मा जी हैं। महिला विभाग की अध्यक्ष सपना भारद्वाज जी हैं। ये महामंत्री जी अखिलेश गर्ग जी हैं। मैं जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल। मैं श्रीमती सपना भारद्वाज, तिब्बत सहयोग मंच की जिलाध्यक्ष, और मेरे को इस संगठन से जुड़े हुए लगभग करीबन 7 साल हो गए। तिब्बत सहयोग मंच के जो हमारे
शरणार्थी यहाँ आके बाज़ार लगाते हैं, अपने मार्केट लगाते हैं कपड़ों का गर्म होने का। इनकी जो भी कोई परेशानी होती है तो हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार भी यहाँ पर किसी दिल्ली से कई लोग ऊनी मार्केट आके लगाया और इनका टैग इस्तेमाल कर रहे थे। इनका हमारे पास फ़ोन आया तो गौरव भैया, मैं और मेरी बेटी प्रभारी है ये काजल भारद्वाज, हम यहाँ आए। हमने उनसे पूछा, भाई तुमने इनका टैग क्यों इस्तेमाल कर रखा है? आप मार्केट लगाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सामने वाले का टैग लगा के यहाँ पे मार्केट नहीं आप लगा सकते। हमने पुलिस को भी बुलाया और इनका टैग हटवा के हमने इनकी मदद करी। इस तरह से इनकी जो भी कोई परेशानी होती है वो भी एक मानव अधिकार में आते हैं, ये भी मानवी है। इस तरह से इनकी जो कोई परेशानी होती है वो हमेशा दूर करने की कोशिश करते हैं और चाहेंगे कि हम हमेशा इनकी कोई भी परेशानी, जब ये अगर इतना विश्वास रख के हमारे अलवर ज़िले में आते हैं तो इन्हें कोई भी कष्ट नहीं, इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पराए शहर में जा रहे हैं। हम अपनापन इनको दिखाते हैं। एक जो हमारी टीम गठित है वो पूरा इनका सहयोग करने में हमेशा तत्पर रहती है। अलवर के राजऋषि महाविद्यालय के 91वें स्थापना दिवस पर महाविद्यालय परिसर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने महाविद्यालय पहुंचकर बाउंड्री वॉल और हाई मास्ट लाइट का शुभारंभ किया। साथ ही महाविद्यालय की विनय पत्रिका का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में वीसी जेपी यादव और प्राचार्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस कॉलेज की स्थापना वर्ष 1930 में महाराजा जय सिंह द्वारा की गई थी। तभी से ये कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इस दौरान मंत्री ने केक काटते हुए कॉलेज का स्थापना दिवस बनाए जाने पर खुशी जताई। मंत्री ने बताया कि ऐतिहासिक महाविद्यालय है, इसके 3 कार्यों में से 2 का उद्घाटन किया जा रहा है, वहीं एक कार्य अभी प्रगति पर है। उन्होंने महाविद्यालय के प्राचार्य की भूरी प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। आज अलवर ज़िले के हमारे ऐतिहासिक महाविद्यालय राजऋषि कॉलेज का 91वां स्थापना दिवस था। इसके तहत 2 दिन से यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं और मुझे भी हमारे जो छात्र हैं उनके बीच में आने का मौका मिला है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम तो बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और साथ के साथ 3 काम हैं जिनमें 2 का उद्घाटन हुआ है, तीसरा काम यहाँ पे चल रहा है और यहाँ के प्राचार्य हुकुम सिंह जी ने बहुत अच्छे से, मैं समझता हूँ, पूरा मैनेजमेंट और बच्चों के अंदर जो खुशियाँ देखने को मिल रही है, आप समझ सकते हैं जिसका जन्मदिन हो और जन्मदिन एक साथ हजारों लोग जिसको मना रहे हो तो वो खुशियाँ अलग ही होती हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय की ओर से निधि आपके निकट शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनरों की भविष्य निधि को लेकर आ रही समस्याओं का निस्तारण किया गया। भविष्य निधि संगठन अलवर कार्यालय की ओर से प्रति माह की 10 तारीख को इस तरह के शिविर को लगाया जाता है। शुक्रवार को शिविर में वार्षिक सत्यापन, कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं के निस्तारण की कार्यवाही की गई। संगठन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त संजय सिंह गुर्जर ने शिविर के बारे में जानकारी देते हुए शिविर में आई समस्याओं के बारे में बताया। बेसिकली हमारा जो ये विभाग है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें आज जो शिविर था ये निधि आपके निकट नाम से जो हमारे सदस्य हैं, पेंशनर हैं या नियोक्ता हैं, उनकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उनके कोई ग्रीवेंसेज हो, कंप्लेन हो, उसके बारे में हम लोग हर माह की 10 तारीख को, अगर वो वर्किंग दिवस है, नहीं तो अगर उस दिन छुट्टी है तो उससे अगले कार्य दिवस पे हम ये शिविर का आयोजन करते हैं, जहां जो भी सदस्य पेंशनर अपने डॉक्यूमेंट के साथ में आके अपनी समस्या को बता सकता है और उसका जो भी समाधान अगर तुरंत प्रभाव से हो सकता है तो हम ट्राई करते हैं कि उसकी समस्या का समाधान हो जाए, नहीं तो उसको हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है जयपुर, वहाँ से समन्वय स्थापित करके उसको समस्या का निराकरण करने का प्रयास हम लोग करते हैं। बेसिकली आज जैसे हमारे यहाँ पे अराउंड 20-25 लोग आज आए समस्याओं के, किसी का पीएफ का पैसा नहीं निकल पा रहा है, किसी के नाम में कोई इश्यू है, कुछ ऐसे पेंशनर थे जिन्होंने बहुत पहले नौकरी छोड़ दी थी, किसी कारणवश वो अभी तक अपना पेंशन का फॉर्म नहीं डाल पाए, तो उनको रिकॉर्ड हमने लिया है, उनको सारी सलाहें दे दी गई भाई कौन सा फॉर्म उनको भरना है। आजकल चूँकि हमारे जो भी सारे फॉर्म है विड्रॉल फॉर्म से हमने ऑनलाइन सुविधाएँ दे दी हैं,
तो उनको हमने सलाह दी है कि भाई आप अपना ये सारा KYC कंप्लीट करा के ऑनलाइन फॉर्म भरिए, जिससे कि उनका जो पैसा हमारे पास डिपार्टमेंट के पास है वो इमीडिएटली उनको ट्रांसफ़र कर सकें और उनकी पेंशन चालू की जा सके। साथ ही कुछ ऐसे पेंशनर भी आए जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, तो उसका भी हम लोगों ने बताया कि भाई आपने अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है जो हर वर्ष में करवाना ज़रूरी है वो नहीं अपडेट करवाया है, तो उनको भी इमीडिएटली हमने यहीं पे PPO डाल के उनका अपडेट करवाया, जिससे कि उनकी अगले माह से पेंशन चालू हो जाए। मेरा नाम संजय सिंह गुर्जर है और मैं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पद पर यहाँ अलवर का प्रभारी अधिकारी हूँ। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए A24 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 0144 2370 133, 2371440, 2370-230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद A24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले की खैरतल मंडी व्यापारिक दृष्टिकोण से
राजस्थान में अपना अलग ही स्थान रखती है। इस मंडी में व्यापारिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित सफल संचालन को ध्यान में रखते हुए मंडी में सरकार की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से भव्य इमारत का निर्माण किया गया। सभी सुविधाओं से युक्त ये व्यापारिक टावर अपने निर्माण होने के बाद से ही बंद पड़ा है। जानकारी के अनुसार इस व्यापारिक मॉल में एक भी ऑफिस और दुकान ना तो सेल आउट हुआ है और ना ही कोई किराए पर है। ऐसे में ये आलीशान व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बेकार होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये व्यापारिक संचालन केंद्र के गेट के बाहर ताला लगा है। इस संबंध में स्थानीय व्यापारियों की माने तो मंडी समिति अधिकारियों की अनदेखी को इस भवन के खाली होने का मुख्य कारण है। इस कॉम्प्लेक्स को देने के प्रति अधिकारियों ने कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया। इसी कारण ये परिसर सूना पड़ा है। सरकार का करोड़ों रुपए का बजट कहीं बेकार न हो जाए, समय रहते सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। ये मॉल जो है मंडी के अंदर बनाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्य किया है। और लेकिन बनने के बाद क्या कारण है पता नहीं। अभी इसमें अभी तक कोई दुकानें सेल नहीं हुई है, ना किसी को अलॉट हुई है। इसका कारण मुझे समझ नहीं पड़ रहा क्यों नहीं हुई ऐसा। मैं ये अनुरोध करता हूँ अधिकारियों से कि मॉल का जो लागत मॉल में लगी है उसका सदुपयोग हो और दुकानें जो चाहता है उसको मिले। कुछ शर्तें जो है वो यूज की जाए, जिससे आम आदमी भी दुकान ले सके और ये चालू हो सके। और जो पैसे लगे हैं उसका इसलिए देखो इसमें कुछ बाउंडेशन है कि भाई इसमें आप ये कार्य कर सकते हो, ये कार्य नहीं कर सकते। और मंडी लोग और भी मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, बाकी और भी नियम कानून है जिसके तहत ये दिख नहीं पा रही। या और भी कार्य तो अधिकारी गण ही बताएंगे ये कार्य क्या कारण है, तो मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई पैसे जो जनता की मेहनत के पैसे लगे हैं इसमें उसका सदुपयोग हो और ये मॉल जनता की भलाई के लिए जल्दी जल्दी ये इसमें दुकानें जो भी है नियमानुसार सेल हो या अलॉट हो और ये पूरी तरह से चालू हो जाए। अंदर तो नहीं कह सकते खैर, लेकिन वो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है और आधुनिक रूप से जो इसमें सुविधा है वो सारी है। तो आज की युग में बस मैं तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक रविकांत मेघवाल ने कहा कि बेटी को उपहार देकर अलवर कन्यादान रोल मॉडल बनेगा। नेक कमाई समूह की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम कन्यादान में जागरूक लोग आगे आ रहे हैं। उसके तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। समूह के एक जरूरतमंद बेटी की शादी में कन्यादान भी किया। अलवर शहर में हुए इसका निदान कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक रविकांत मेघवाल ने कहा कि अलवर शहर में नेक कमाई का वीडियो के विवाह में कन्यादान करने के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में अनोखा है, जिसकी विभागीय उच्च अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी और इसे समाज के लोगों के आगे आने की रोल मॉडल के रूप में प्रचारित किया जाएगा। नेक कमाई के कार्यक्रमों की जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री को दी है। मुख्यमंत्री स्वयं इस समूह की गतिविधियों को समझना चाहते हैं। जरूरतमंद बेटी के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी चल रही है। कार्यक्रम में मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा, मत्स्य विश्वविद्यालय की सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा, समाजसेवी दौलतराम हजरती, शशांक झरानी, गुरप्रीत सिंह, राजेश महावर आदि उपस्थित थे। मैं आपका सब पहले से स्वागत करता हूँ। श्री जितेंद्र खुराना जी रोटरी क्लब अलवर से हैं। श्री गोविंद गर्ग जी रोटरी क्लब सरिस्का। श्री संजय अग्रवाल जी रोटरी क्लब सरिस्का। श्री गोपाल जायसवाल जी प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन अलवर। दिनेश अग्रवाल जी शायद रस्ते में आ रहे हैं। निर्मल कनेजा जी, इस शादी के बारे में हमको पता चला, इस प्रकार एक कन्या की हमको शादी के लिए आए मीटिंग से फिर भी हमारे बीच में आए हैं। आपका भी सब हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अलवर जिला भाजपा दक्षिण की जिला कार्यकारिणी की बैठक स्थानीय केडरगंज स्थित जिला कार्यालय पर आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष संजय सिंह नरूका की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में देश के सेना नायक सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी और उनके सहयोगी सेनाधिकारियों के हेलीकॉप्टर दुर्घटना निधन होने पर शोक व्यक्त किया गया। इस दौरान सभी ने सेना नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर बैठक की कार्यवाही शुरू की। इस बैठक में आगामी 16 दिसंबर को होने वाली जन आक्रोश रैली की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में भाजपा जिला पदाधिकारी सहित पूर्व विधायक और सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों के
संयोजक उपस्थित रहे। बैठक में आक्रोश रैली में प्रत्येक विधानसभा वार कार्यकर्ताओं को रैली में लाने के लिए लक्ष्य दिए गए। सर्वसम्मति से प्रत्येक विधानसभा से कार्यकर्ताओं को लाने सहित अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी अलवर जिले की तरफ से 16 दिसंबर को जन आक्रोश रैली का आयोजन रखा है। इस आयोजन में हम पूरे जिले भर के 11 की 11 विधानसभाओं से सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत समिति के सदस्य हों, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, और चाहे जिला परिषद के मेंबर्स हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी, वह सब लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। आज इसी क्रम में अलवर ग्रामीण विधानसभा की बैठक केडरगंज कार्यालय पे हमारे इस रैली के जो संयोजक हैं आदरणीय दिनेश जी भार्गव साहब, जो प्रदेश में किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष भी हैं, आपके नेतृत्व में ये रैली का आयोजन होगा। इसमें हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जयराम जी जाटव साहब, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष देशराज जी वर्मा साहब, जिला प्रमुख आदरणीय रमन गुलाटी जी, महामंत्री आदरणीय पवन जी जैन साहब, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी जी, जिले की उपाध्यक्ष लक्ष्मी जाटव जी, बनवारी जी, मंडल अध्यक्ष जय भगवान जी, पूर्व अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं की संख्या हम यहाँ पर लेकर आएंगे। स्वयं अपने साधनों से सारे कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं। हर बूथ स्तर तक से कार्यकर्ताओं को लाने का और जनता का जो आक्रोश है इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमारे राज्य में, जिस तरह से हमारे यहाँ दिनों दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, गैंग रेप्स बढ़ रहे हैं, गैंगस्टर राज बढ़ रहा है, दुनिया भर की अनैतिक कार्य जो कांग्रेस सरकार में बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या फिर कांग्रेस के द्वारा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, बिजली की दरें महंगी हैं, पेट्रोल की डीजल की दरों में कमी नहीं कर रही है सरकार, इन सभी चीज़ों की जो जनता की मेन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उजागर करने के लिए, उनका संबल बढ़ाने के लिए, कांग्रेस को चेताने के लिए, सजग करने के लिए यह रैली की जाएगी। 16 तारीख को सब लोग केडलगंज स्थित ग्राउंड में हम सब लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद यहाँ सभा करके श्री गणपति महोत्सव समिति के तत्वावधान में गुरुवार देर शाम को अलवर शहर के बिजलीघाट चौराहे पर विजन फूड संस्थान की ओर से असहाय जरूरतमंदों को फूड पैकेट दिए जाने के दौरान समिति द्वारा जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। समिति की ओर से 100 लोगों को कड़ाके की सर्दी में बचाव के लिए घुमंटू अस्थायी बसेरे में अपना जीवन गुजारने वाले लोगों को कंबल दिए गए। समिति के पदाधिकारी दौलतराम हजरती सहित उपस्थित अन्य पदाधिकारियों ने फूड पैकेट्स वितरण में सहयोग किया। समिति के दौलतराम हजरती ने मीडिया को बताया कि गणपति महोत्सव समिति सामाजिक और धार्मिक आयोजन समय समय पर करती रही है। समिति ने वर्तमान समय को देखते हुए समाज हित में कंबलों का वितरण करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान विजन फूड संस्थान को 2 पीपे खाद्य तेल के भी दिए गए। श्री गणपति महोत्सव समिति जो कि शहर में सेवा के कार्य और गरीब लोगों की मदद करती आई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करती है, गणपति महोत्सव भी मनाती है। और आज जो है हमारी समिति ने ऐसा निर्णय लिया कि यहाँ जो लोग भोजन करने आते हैं विजन फूड संस्थान पर, उनको एक एक कंबल सर्दियों को देखते हुए वितरित किया जाए। आज 100 लोगों को कंबल दिए जा रहे हैं और ये विजन फूड संस्थान वालों को 2 पीपे तेल के भी दिए हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो भोजन की व्यवस्था की जाती है वो लोगों के सहयोग से होती है। और अभी आगे हमारा कार्यक्रम कच्ची बस्तियों में जा कर के और कंबल बांटने का भी है। बीच में हमने जो लोग सड़कों पर सोए हुए हैं, चौराहों पर हैं, उनके ऊपर भी कंबल जा कर के 50 लोगों को दिए थे। तो ये हमारा सेवा कार्यक्रम चलता रहे। इंजीनियर पॉइंट कैरियर इंस्टीट्यूट के खैरतल शाखा के विधिवत उद्घाटन के साथ शुरुआत की गई। समारोह पूर्वक आयोजित कार्यक्रम में किशनगढ़ खैरतल विधायक दीपचंद खैरिया ने फीता काटकर शिक्षण संस्था की शुरुआत की। इस अवसर पर स्थानीय नवनिर्वाचित प्रधान भी उपस्थित रहे। संस्था प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि खैरतल के विद्यार्थियों को IIT नीट की तैयारियों के लिए जिले से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में कोटा झुंझुनू में खुले कोचिंग संस्थानों के समतुल्य बेहतर शिक्षा स्थानीय लोगों को मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर संस्थान की शुरुआत की गई है। संस्था विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाओं के साथ
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगी। आर्या चौधरी जी ने इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल के जो संस्थापक हैं, उन्होंने इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल का एक फाउंडेशन का बैच अलग से स्टार्ट किया है। इसमें IIT, नीट, MPSC, ओलंपियाड के बच्चों को अलग से कोचिंग दी जाएगी, जिसमें अब बच्चों को कोटा, सीकर या जयपुर जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सब सुविधाएं हम यहीं, वो सब फैकल्टियाँ ये खैरतल में ही उपलब्ध करा पाएंगे। और 12वीं के साथ साथ हम 2-4 सालों से हर साल 12वीं के साथ साथ सिलेक्शन दे रहे हैं और इसमें और भी अच्छे परिणाम हम देने वाले हैं। अच्छा, खैरतल में इंजीनियर पॉइंट का नाम मशहूर है, क्या वजह है? कितने, क्या टीचर, क्या? इसके पीछे एक ही रीजन है। वो रीजन है कि यहाँ आज़ाद जी की कड़ी मेहनत, बच्चों को अच्छा मोटिवेशन देते हैं और अच्छी फैकल्टी। इसी के पीछे, इसी के कारण से हमारे यहाँ पर रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट रहता है। इंजीनियर पॉइंट कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से आज संस्था का उद्घाटन करने माननीय दीपचंद खैरिया जी MLA किशनगढ़ बस आए। उनके साथ दोनों प्रधान आए, कोटकासिम विनोद कुमारी सांगवान जी आई और किशनगढ़ प्रधान DP सुमन जी आए थे और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आज पहुँचे। उनके कर कमलों से आज उद्घाटन हुआ। बस ये है कि IIT और नीट इसकी तैयारी के लिए जो बच्चे कोटा वगैरह जाते थे, सीकर झुंझुनू जाते थे, उन बच्चों के लिए खैरतल क्षेत्र में ये एक नई शुरुआत है, ताकि बच्चा बाहर ना जाए, यहीं बैठ के उनकी पढ़ाई हो जाए, कम खर्चा लगेगा। और बहुत सारे जो बाहर जाते हैं बच्चे, उनकी परेशानियां होती है, माँ बाप भी परेशान होते हैं, बच्चों के साथ भी कई बार घटनाएं होती हैं। उससे निजात पाने के लिए बहुत सालों से हमारी कोशिश थी कि खैरतल में हम एक ऐसा संस्थान खड़ा करें जो सीकर झुंझुनू के तर्ज पे IIT और नीट की तैयारी करा सके। और वो इस साल हमारा प्लान हुआ और आज वो शुभ दिन आया कि खैरतल वासियों के लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है कि अब वो बच्चों को यहाँ पढ़ा सकें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भारत के सेनानायक CDS विपिन रावत और जांबाज योद्धाओं के दुर्घटना में निधन पर देश स्तब्ध। शहीद स्मारक पर अनेक संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। विश्व मानवाधिकार दिवस पर शहर भर में अनेक स्थानों पर आयोजित हुए कार्यक्रम, मानवाधिकारों पर हुई चर्चा और गोष्ठियां। शहर के प्राचीनतम राजर्षि महाविद्यालय के स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रम, हवन यज्ञ के साथ हुई शुरुआत, सरकार की सौगात का हुआ उद्घाटन। और राजस्थान सरकार की खामियों को लेकर 16 दिसंबर को भाजपा की आक्रोश रैली, जिला भाजपा की बैठक में पदाधिकारियों को दी जिम्मेदारी। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ DJ शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।